नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाइपर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका जनरेटिव फंक्शन क्या होता है, और उसी के साथ साथ हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर लिया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए लीजेंड्री पॉलिनोमियल का रिकरेंस रिलेशन देखेंगे। आज हम रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है 2n+1 x pn इक्वल टू n+1 pn+1 प्लस n pn-1। ये हमें प्रूफ करना है। तो आगे की वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमने पहले जो बेसल फंक्शन था उसको कंप्लीट किया था। अब हम लीजेंड्री पॉलिनोमियल के 3 वीडियो बना चुके हैं। तो आपको इस चैनल पर एमएससी का पूरा कंटेंट उपलब्ध कराए जाने की कोशिश रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा हो। आज हम रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रूफ करने के लिए हमें लीजेंड्री पॉलिनोमियल का जनरेटिव फंक्शन ध्यान में होना चाहिए। तो जनरेटिव फंक्शन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जनरेटिव फंक्शन को हम इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं कि 1 - 2xz प्लस z² की पावर -1/2 इक्वल टू हमारे पास समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n pn x। इस प्रकार हम इसको जनरेटिव फंक्शन लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, जनरेटिव फंक्शन है किसका, लीजेंड्री पॉलिनोमियल का। तो इसका उपयोग करते हुए हम इस जो लीजेंड्री रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट है इसको प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जनरेटिव फंक्शन को z के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ, इसको 1 दे देते हैं हम, 1 वी हैव। तो हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ इसको z के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो पहले इसकी पावर है उसको हम x की पावर n है उसका डिफरेंशिएट n x की पावर n-1 के रूप में करते हैं। उसी प्रकार अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो -1/2 1 - 2xz प्लस z² और यहाँ -3/2 प्राप्त होती है। फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो यहाँ x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और तो हम इसको प्राप्त करते हैं -2x प्लस 2z। ठीक है। और इसी प्रकार अगर RHS का डिफरेंशिएट करें तो यहाँ हमें समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n का हम डेरिवेटिव करेंगे तो n z की पावर n-1 और pnx यानी x का कोई पोलिनोमियल है तो x का पोलिनोमियल z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। फिर देखिए कि हमें ये -3/2 है, इसकी जगह हमें जनरेटिव फंक्शन अप्लाई करना हो तो यहाँ पर -1/2 बनेगी, तभी हम इसको जनरेटिव फंक्शन इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ -1/2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1 - 2xz प्लस z² का दोनों तरफ क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये तो हमारी घात जो ऐड होकर ये तो -1/2 बन जाए और यहाँ पर हमारे पास एक जो 1 - 2xz प्लस z² का मल्टीप्लाई प्राप्त हो जाए।
तो आगे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद किससे 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसको इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2, तो हम -1/2 जहाँ पर 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर इसकी पावर -3/2 है और इसके कोफिशिएंट का हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -1/2 ही प्राप्त करेंगे। और यहाँ -2x प्लस 2z जो कि एज इट इज रहेगा हमारे पास ऊपर जो ऊपर था उसी प्रकार। और यहाँ पर 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यहाँ n z की n-1 और pnx। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसको और हम सिंपल करें तो हमारे पास ये जो माइनस है इसके कारण हम यहाँ x माइनस जेड और यहाँ 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 1 और समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n जेड की पावर n-1 pnx ये हम प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए यहाँ ये आपको जनरेटिव फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ जनरेटिव फंक्शन जो हमने ऊपर देखा था इसकी जगह हम ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो हमारे इक्वेशन ये इसके अंदर ये आया है हम उसको समेसन n जेड की पावर n pn के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस जेड समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ z की पावर n pnx लिख देंगे इसकी जगह। और ये हमारा एज टी रहेगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n जेड की पावर n-1 pnx। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी इस टर्म अलग अलग टर्म में लिख लें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा x समेसन जेड की पावर n pn और यहाँ समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आप समझ जाना कि समेसन n कहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक चल रहा है। यहाँ माइनस यहाँ समेसन देखो z और यहाँ z की n है, अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो z की पावर n+1 बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ pn हो जाएगा, pn अब x का फलन है तो pnx बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं बनता तो pn भी लिख दिया तो भी सही है। यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ n z की n-1 pn समेसन और यहाँ -2x यहाँ देखो z का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्राप्त होगा समेसन यहाँ z की पावर यहाँ 1 है यहाँ n-1 है तो z की पावर n pnx। ठीक है, और इसी प्रकार अगर नेक्स्ट टर्म जेड स्क्वेयर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस लगाकर यहाँ नेक्स्ट इसे नीचे लिख रहा हूँ इस टर्म को मैं, तो यहाँ हम समेसन n जेड की n+1 pnx लिख सकते हैं। अब इन सभी टर्म में हम pn का जेड की पावर n का कोफिशिएंट की तुलना करें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम प्राप्त करते हैं, देखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n और z की पावर n ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, तो हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ z की पावर n है, इसका कोफिशिएंट क्या है
समेशन को एक बार हटा दें तो इसका कोफिशिएंट जेड की पावर एन का कोफिशिएंट पी एन और यहाँ पर एक्स प्राप्त होगा। तो हम इसको एक्स पी एन भी लिख सकते हैं इसका कोफिशिएंट। यहाँ देखिए अगर जेड की पावर एन का कोफिशिएंट प्राप्त करना है तो एन की जगह हम एन माइनस वन रखेंगे। यहाँ एन माइनस वन रखने पर एन की जगह जेड की पावर एन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी एन की जगह एन माइनस वन होगा। तो यहाँ से हम जेड की पावर एन का कोफिशिएंट पी एन माइनस वन प्राप्त करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कि यहाँ n की जगह अगर n माइनस वन कर रहे हैं तो देखिए n माइनस वन प्लस वन यानी z की पावर n बन गया। तो यहाँ n की जगह n माइनस वन किया तब हमें z की पावर n प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ भी n की जगह n माइनस वन करेंगे तो इस z की पावर n का कोफिशिएंट पी एन माइनस वन बन जाएगा माइनस का, जो कि हमने लिख दिया। अब देखिए RHS के अंदर z की पावर n का कोफिशिएंट, यहाँ देखिए n की जगह हमें n प्लस वन पुट करना पड़ेगा क्योंकि z की पावर n की जगह अगर n प्लस वन पुट करेंगे तो ही हमें z की पावर n प्राप्त होगी। तो यहाँ भी सिमिलरली n ना अगर n की जगह n प्लस वन लग जाएगा और समेशन हट जाएगा क्योंकि हम एक फिक्स टर्म का कोफिशिएंट देख रहे हैं z की पावर n। ठीक है, तो यहाँ n प्लस वन लग जाएगा और पी एन प्लस वन माइनस। देखिए यहाँ z की पावर n का कोफिशिएंट हमारे पास 2x और पी एन प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म यहाँ हमें z की पावर n का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे तो ही हमें z की पावर n प्राप्त होगी। सिमिलरली यहाँ भी n की जगह हमें n माइनस वन और पी एन माइनस वन कोफिशिएंट प्राप्त होगा। यहाँ देखिए हम n जो हमारा इससे मल्टीप्लाई किया था वन से, तो ये हमें n z की पावर n माइनस वन पी एन प्राप्त हो गया। लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ n लगाना चाहिए था, जो कि हम नहीं लगाए, यहाँ पर n आना चाहिए था। तो यहाँ देखिए यहाँ भी n आ जाएगा 2xn पी एन। अब देखिए यहाँ पी एन का कोफिशिएंट क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से तो x पी एन और इसको हम एलएचएस की तरफ लाएंगे तो 2xn प्लस x पी एन। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसको पी एन एक्स एन माइनस वन को आरएचएस की तरफ ले जाएं तो यहाँ से n प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस यहाँ n माइनस वन, क्योंकि पी एन माइनस वन का कोफिशिएंट n माइनस वन है, इधर से ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन ऐड हो जाएगा और पी एन माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से x को मना रहा है तो यहाँ x 2n प्लस वन पी एन इजक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होता है n प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस यहाँ से माइनस वन प्लस वन कैंसिल n पी एन माइनस वन। जी यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से प्रूफ कर लिया है हमने। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें रिकरेंसलेशन ऑफ फर्स्ट किसका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का याद करना है। इसके लिए RHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करनी थी। तो हमने सबसे पहले जनरेटिव फंक्शन का उपयोग किया। जनरेटिव फंक्शन हम जानते हैं कि 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू इक्वल टू समेशन जेड की पावर एन पी एन सिक्स लिखते हैं। फिर हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम दोबारा इसको माइनस वन बाई टू बनाने के लिए यहाँ पर 1 माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ से हमने इसकी जो जनरेटिव फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ हमने दोनों साइड जेड की पावर एन का कोफिशिएंट की तुलना करने पर फाइनल रिजल्ट हम जो कि हमें प्रूफ करना था ये हमें बहुत आसानी तरीके से प्राप्त हो गया। तो आगे का रिकरेंसलेशन हम देखेंगे। तो आगे का रिकरेंसलेशन हमें ज्ञात करना है। रिकरेंसलेशन सेकंड, रिकरेंसलेशन सेकंड ये कहता है कि n पी एन इक्वल टू हमारे पास प्रूफ करना है एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन, यानी सेकेंड रिकरेंसलेशन
यहाँ पर तो n होगा और यहाँ n और n-1 के अंदर हमें एक रिलेशन बताना है, और डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पोलिनोमियल है हमारा x का, उसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर हमें डैश p डैश n और p डैश n-1 प्राप्त होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने लीजेंड्रे रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में अपनाया था। तो हम सबसे पहले जनरेटिव फंक्शन लेके चलते हैं। तो वी नाउ दैट बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रे पोलिनोमियल। ठीक है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल का हमें जनरेटिव फंक्शन पता है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 इजकल टू समेसन n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ z की पावर n pnx, ये हमें जनरेटिव फंक्शन दिया हुआ होता है और हम इसे आसानी से प्रूफ भी किया था हमने पीछे वाली वीडियो में। तो ये हम सबसे पहले लेट करके चलते हैं। फिर देखिए यहाँ हम उसी प्रकार जैसे कि रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में किया था, हम इसको z के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इसको 1 लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to z of 1 we have, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं देखिए 1 माइनस जो पावर है वो आगे आ जाएगी और यहाँ पर 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 -1 होगी जो कि -3/2 प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ हम -2x प्लस 2z प्राप्त करते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसी प्रकार RHS के अंदर हम प्राप्त करते हैं n z की n-1 pnx, यहाँ समेसन n इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तक जाता है, यानी n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी तक हमें प्राप्त होती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ हमने 1 माइनस 2xz को अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विथ या बाय 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर ऑफ 2 वी हैव, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं -1/2 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ घात 1 है, यहाँ -3/2 है, तो ये आपस में ऐड होकर -1/2 प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ -2x प्लस 2z प्राप्त होगा। और RHS के अंदर हम 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 नहीं होगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 1 घात से किया है, तो यहाँ हम समेसन n इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z की n-1 pn प्राप्त करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ से हम अगर और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ हम x माइनस जेड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -1/2 इजक्वल टू 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर समेसन n इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n pn और z की पावर n-1 प्राप्त करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। अब हमें देखिए कि यहाँ हमें p डैश चाहिए, यानी p का हमें x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव है वो करना पड़ेगा। अब देखिए इसी का हम पहले हमने z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किया था, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लें।
तो हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग with respect to x of 1 we have, हम प्राप्त करते हैं -1/2 1 - 2xz प्लस z² की पावर -3/2। ठीक है, और यहाँ x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करें तो हम प्राप्त करते हैं -2z। ठीक है, और सिमिलरली RHS के अंदर हम क्या प्राप्त करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसका हमने पहले LHS का डेरिवेटिव किया तो हम प्राप्त कर चुके हैं -1/2 1 - 2xz प्लस z² की पावर -3/2, और यहाँ x की रिस्पेक्ट करना था तो x का कोफिशिएंट है वो हम कांस्टेंट मान के वो मल्टीप्लाई में लग जाएगा, यानी -2z मल्टीप्लाई में लग जाएगा और x का 1 हो जाएगा और अन्य जो कोफिशिएंट है उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम z की पावर n जो कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, हमारे पास डेरिवेटिव सिर्फ Pn(x) का होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे समेशन n = 0 to ∞ z की पावर n तो कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ P(x) प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 - 2xz प्लस z² की पावर -3/2 है, और जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ 1 - 2xz प्लस z² की पावर -1/2 है। तो यहाँ हम इसको -3/2 बनाने के लिए यहाँ ये स्टेप ना करके हम यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर हमें यहाँ से भी स्टेप बनाना है तो ये जो RHS के अंदर जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी इससे हम LHS और RHS दोनों में डिवाइड कर लेंगे। तो इक्वेशन 3 का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार बन जाएगा हमें कि सब पहले देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम z ये -1/2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ z 1 - 2xz प्लस z² की पावर -3/2 = समेशन n = 0 to ∞ z की पावर n P(n)x ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में यानी -3/2 में बनाना है। तो इक्वेशन 3 में है LHS और RHS में अगर 1 - 2xz प्लस z² का डिवाइड कर दे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, इक्वेशन डिवाइड इन इक्वेशन 3 बाय 1 - 2xz प्लस z², देन वी हैव, तो हम प्राप्त करते हैं x - z 1 - 2xz प्लस z² की पावर ये -3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर समेशन n Pn z की n-1, इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पास पावर इक्वल हो गई, लेकिन यहाँ हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए, x - z चाहिए। अगर इस प्रकार हम इसको x - z से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x - z ऑफ इक्वेशन 4 वी हैव, तो हम प्राप्त करते हैं z x - z 1 - 2xz प्लस z² की पावर -3/2 = समेशन n = 0 to ∞ z की पावर n Pn(x), ठीक है, P(n)x। अब देखिए, यहाँ हमें इक्वेशन ये प्राप्त हो गई, ये इस वैल्यू को हम इसकी इक्वेशन 5 की सहायता से ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अप्लाई
इक्वेशन 5 इन इक्वेशन, इसको 6 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 6 वी हैव, तो यहाँ हमसे हम प्राप्त करते हैं जेड, और यहाँ समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n पी एन जेड की n-1, और यहाँ हम जेड की n p डैश n x और समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए जो इक्वेशन 4 को हमने x माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ RHS के अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमने यहाँ छोड़ दिया था, तो यहाँ भी x माइनस जेड से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हमें x माइनस जेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो नेक्स्ट टर्म है। अब हम प्राप्त करेंगे इसको आगे सॉल्व करने पर, यहाँ से देखो जेड समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n पी एन जेड की n-1 इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, x समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n p डैश एन एक्स माइनस यहाँ समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की n+1 p डैश x प्राप्त हो जाएगा। अब पीछे वाली जो LR फर्स्ट की थी, हमने रिक्लेसिफिकेशन फर्स्ट किया था, तो हमने जेड की पावर n का कोफिशिएंट का हमने कंपेयर किया था। सिमिलरली यहाँ भी हम जेड की पावर n की कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर n वी हैव, तो यहाँ से हम देखिए जेड की पावर n बनाने के लिए यहाँ n की जगह n+1 होना चाहिए, तो n की जगह n+1 पुट करेंगे, तो यहाँ जेड की यहाँ से देखो जेड और जेड की n-1 है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही जेड की पावर n बन गया, तो यहाँ से जेड की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, n पी एन आ जाएगा, और यहाँ से देखो जेड की पावर n का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x p डैश एन एक्स, और यहाँ से देखो यहाँ हम z की n बनाने के लिए n की जगह n-1 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम p डैश n-1 x प्राप्त करते हैं। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो ये दोनों जो रिकरेंस रिलेशन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको कुछ कमी रह गई या कुछ आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।